हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जी हाँ, यह जो है जल संसाधन विभाग में जैसे अमीन पटवारी की जो पोस्ट आने वाली है, उसके बारे में यहाँ पर ये जो प्रीवियस पेपर है 2017 में ये पेपर हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी पेपर का जिसमें मैथ सॉल्यूशन है, आप सभी को आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरा डिटेल से बताऊँगा कैसे जो है, कुछ सवाल जो थे अच्छे थे, कुछ सवाल जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप सब बनाने का भी प्रयास कीजिए और देखते हैं कि कितने सवाल हम अटेम्प्ट करते हैं और सभी चीज़ों को पकड़ते हैं, कैसे कहाँ से कौन-कौन से कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा गया है, कौन-कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया है। कई सवाल जो हैं वो एसएससी, सीएचएसएल में जो सवाल पूछा गया है, वहीं से सवाल को कॉपी कर लिया गया है। मैथ में अक्सर ये होता है कि कहीं जैसे कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, जैसे एसएससी में पूछा गया सवाल, उस सवाल को यहाँ पर जो है इम्बेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2017 में पेपर हुआ था, अभी 2025 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैथ का धीरे-धीरे सभी जो है सभी सेक्शन का मैं सॉल्यूशन ले आऊँगा, ताकि आप जो हैं एक अच्छे से पेपर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार से पिछली बार सवाल पूछा गया है और कहाँ-कहाँ से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ताकि आपको ये पता चल जाए कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हालांकि इस बार 150 से कम हो जाएगा मार्क्स, जो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को हमें ज़्यादा फोकस करना है। सभी चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा देखना ही है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा फोकस करना है उसको ध्यान देना है। हमें दिन भर फार्मूलास रटना नहीं है, हमें बना बना कर सवाल को देखना है। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे पेपर है। पहले तो कंप्यूटर आया है, तो पहले हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं उससे पहले। ठीक है, देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार जैसे पेपर हुआ था, थोड़ा-सा पैटर्न के बारे में आप जान लीजिए कि पिछले कैसे-कैसे पैटर्न हुआ। देखिए, कंप्यूटर था, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था और यहाँ पर जो है रीज़निंग था, सामान्य ज्ञान था, जो है क करंट अफ़ेयर था और जो छत्तीसगढ़ है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है सेक्शन है यहाँ पर दिया गया था। इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कंप्यूटर का है, तो इसको हम अगले क्लास में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ठीक है, इससे पहले हम मैथ को सॉल्यूशन करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, मैं जैसे बताऊँगा। आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो यहाँ से देखिए, ये मैथ जो है यहाँ से सेक्शन शुरू होता है, जनरल मैथ, सामान्य गणित। ठीक है, क्लास लंबा होगा, आप अगर समझने पर फोकस करेंगे तो आपको जो है टाइम का पता नहीं चलेगा, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी में होंगे तो फिर आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चीज़ें जो है डिटेल से समझने हैं तो आपको जो है थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे फार्मूलाज बेस होते हैं, कई सारे जो है लॉजिक बेस होते हैं सवाल। अभी के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर लॉजिक बेस पर है। फार्मूलाज तो हर कोई रट लेता है, लेकिन जब सवाल बनाने लगते हैं तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है चीज़ों को तोड़ना, कहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन करना है, सभी चीज़ें। तो देखिए, ये सवाल जो आया था इसमें लॉजिक ये सवाल है, लॉजिकली ये सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आपको फर्स्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि इसमें देखिए 41 से लेके 42 तक सवाल जो है, यहाँ पर मैं इसको सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो 41 से लेके 42 से जो क्वेश्चन है ना, ये इसी सेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये 41 से लेकर 42 तक क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पर देख दिया हुआ है कि कुछ दोस्त जो है यहाँ पर होटल मतलब स्वीट इंडिया गए। ठीक है, उनके द्वारा खाए गए रसगुल्ले, ये देखिए पहला क्वेश्चन है और यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो होटल गए और सभी के नाम के आगे देख आप लिख सकते हैं, जैसे गणेश है तो गणेश को आप जी से दर्शा सकते हैं, दिलीप है तो उसको डी से दर्शा दीजिए ताकि याद रहे नाम। ठीक है, राजा है तो आर से दर्शा दीजिए, जूली है तो जे से दर्शा दीजिए, अक्षय है तो ए से लिख दीजिए। ठीक है, अक्षय और गणेश है तो समझ गए, तो ए से नाम को हम पहला लेटर को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है इसको सवाल को बताया गया है कि गणेश जो है ना, गणेश अक्षय से 8 कम खाए। जो रसगुल्ला की बात हो रही है, तो गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए। ठीक है, उसके बाद दिलीप और राजा ने मिलकर यहाँ पर 37 खाए। ठीक है, और जूली ने दिलीप से 8 ज़्यादा खाए और अक्षय ने दिलीप से 5 ज़्यादा खाए। अक्षय और गणेश ने मिलकर 40 खाए। तो देखिए, इसको हमें क्या करना है, पहले समझना है सवाल को, कौन कौन से कितना खाया है और कौन कौन मिलकर खाया है। ठीक है, ये चीज़ों को हमको पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है ताकि चीज़ें समझ में। ये हमें कॉन्सेप्ट ये है, एक जैसे अपठित गद्यांश टाइप से रहता है उस टाइप से दिया हुआ है। तो पहले सवाल को हम पढ़ लेंगे, समझ गए। अब
अब देखिए नीचे चलते हैं, तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल दिया हुआ है। पहला देखिए दिया है, जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हो सकता है सभी को निकाल लेते हैं कि कितना किसने खाया रसगुल्ला, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें ये सवाल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये सवाल को समझ गए कि जूली और दिलीप ने कितने खाए उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सवाल को आप रखे रहता हूँ ताकि आप देखते रहेंगे और यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले हम गणेश के बारे में देखते हैं। तो गणेश जो है यहाँ पर गणेश बराबर मतलब जी बराबर हम क्या करेंगे, अक्षय से 8 कम खाए तो अक्षय को हम ए से दर्शा देते हैं, -8 कर देते हैं। मतलब ए अक्षय जो है ना, ये गणेश से क्या खाया, 8 कम खाया, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हम ए जी का मान निकल गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाँचवा में देखने को मिलेगा कि अक्षय और गणेश ने मिलकर 40 खाए। यहाँ पर देखिए तो अक्षय ने और मिलकर, तो ए लिख देंगे प्लस और जी लिख देंगे, ए जी मिलकर हमारा जो है यहाँ पर 40 रसगुल्ले खाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गणेश का मान तो निकल गया, जी का मान निकल गया, तो हम यहाँ पर जी का मान रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ए माइनस 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 यहाँ लिख देते हैं, ए माइनस यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा ये बराबर 40, ठीक है। यहाँ पर इसका हम मान रख दिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर ए रख दिया, किसका मान रख दिया, तो जी का मान रख दिया। यहाँ पर ये जी का मान रख दिया, ठीक है। तो बराबर 40 हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमको इसको हल करना है। क्या हल करना है, तो ए प्लस यहाँ पर ए माइनस 8 बराबर यहाँ पर 40 है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो देखिए ए और ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ये जो माइनस में है बराबर की इस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 40 और 8 48 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a बराबर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, a का मान निकल जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पर 24 दूनी 48, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अक्षय क्या किया, अक्षय ने 24 खाया, अक्षय का मान निकल गया हमारा, ठीक है। जब अक्षय का मान निकल गया तो हमारा जो है यहाँ पर गणेश का भी मान निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए गणेश बराबर जी बराबर क्या था, तो जी बराबर था यहाँ पर a माइनस 8 था, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे और -8 कर देंगे। 24 में हम 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16 यहाँ पर। तो 16 हो जाएगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी बराबर क्या हो जाएगा, गणेश क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अक्षय का और गणेश का दोनों का निकल गया। अक्षय का कितना, तो 24 और गणेश का कितना, 16। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें जूली और दिलीप का पूछा है तो हम अक्षय और गणेश का क्यों निकालें। क्योंकि देखिए यहाँ पर अक्षय और दिलीप के साथ जुड़ा हुआ है, अक्षय और दिलीप के साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्षय जो है ना, अक्षय दिलीप से 5 ज़्यादा खाया, तो अक्षय बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी प्लस 5 लिख देंगे हम, ठीक है। तो अक्षय कितना है, यहाँ पर 24 है, 24 है याद है मुझे। और यहाँ पर डी प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 5 है, ये प्लस में है, तो इस पर बराबर किस पर लाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा। तो 24 में से हम 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिलीप बराबर क्या हो जाएगा, दिलीप बराबर 19 हो जाएगा, ठीक है। ये डी का भी मान निकल गया, याद रखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे हम देखते हैं जूली का। तो जूली ने क्या किया है, जूली ने दिलीप से 8 ज़्यादा खाया है। मतलब यहाँ पर जूली बराबर क्या लिखेंगे, दिलीप प्लस 8 प्लस। तो यहाँ पर दिलीप का मान कितना था, तो 19 था, तो हम यहाँ 19 लिख देंगे प्लस 8 लिख देंगे। तो 19 और 8 यहाँ पर हमको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो जूली यहाँ पर कितना खाई है, 27, ठीक है। अब यहाँ पर सबका मान निकल गया हमारा, किसका किसका मान निकल गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो है अक्षय का निकल गया, गणेश का निकल दिया और दिलीप का निकल दिया, जूली का निकल गया। तो हमको जूली और दिलीप का लिखना था। तो यहाँ पे जूली का कितना है, तो 27 है, ठीक है। और दिलीप का कितना है, तो 19 है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 46, मतलब 46। ऑप्शन देख लो कहाँ पर 46 है, तो देखिए 46 यहाँ पर सी ऑप्शन में है, तो यहाँ हमारा ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, बस लॉजिक दिमाग लगाना था, लॉजिक क्वेश्चन। कई बार इस ऐसे सवाल में हम फंस जाते हैं, ठीक है, और गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं हड़बड़ी में। तो ये चीज़ें हमें लॉजिक बेस पर बनाना रहता है, इसमें कोई फार्मूला वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। आगे वाला इसी टाइप से क्वेश्चन इसी में से देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि यही सवाल दोबारा मतलब इसी में से आया है
कि यहाँ पर सवाल देखिए, यदि एक रसगुल्ले की कीमत 2 रुपया है तो उन दोस्तों को कुल कितना बिल आया है। मतलब जितना रसगुल्ला खाए हैं, एक रसगुल्ला की कीमत 2 रुपया है, ठीक है, तो सभी रसगुल्ला को जोड़ दो। तो मतलब सभी का, जैसे अक्षय का हो गया, गणेश का हो गया, दिलीप का हो गया, राजा का, तो राजा का नहीं निकाले थे, राजा का भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद जूली जूली राजा का निकाल के उसके बाद सबको एक साथ जोड़ेंगे और उसको 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको राजा का मान निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए राजा का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राजा कहाँ, दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए। यहाँ भी इस कथन को आप देखिए यहाँ पर, ये इसके वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिलीप का डी हो गया प्लस राजा प्लस बराबर क्या हो गया 36। आप चाहे तो 2x पर कर लीजिएगा इसको, जिसको अगर ज़्यादा हड़बड़ी होगा, ठीक है। तो 19 हम दिलीप का मान रख देंगे प्लस आर रख देंगे यहाँ पर बराबर यहाँ पर 36। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 37 माइनस 19 कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 37 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो राजा का भी निकल गया। अब सभी का मान एक साथ रख दो, कैसे कैसे, तो यहाँ पर देखिए मैं सभी का लिख देता हूँ, सब लोग समझ गए। 24 किसका था, तो 24 यहाँ पर अक्षय का था, ठीक है, प्लस कर लो। 16 किसका था, तो यहाँ पर गणेश का था। और दिलीप का कितना था, तो 19 था। और यहाँ पर राजा कितना आया था, अभी अभी आया कितना 18, ठीक है, प्लस कितना आया, तो यहाँ पर जो है जूली का 27। अब सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे ना, इसको जोड़ लेना अच्छे से, तो 104 आएगा। अब 104 को गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 208 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो 208 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर 208 आपका बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से ये पिछले वर्ष का पूछा हुआ पेपर है, मतलब पेपर है, और हो सकता है इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, लॉजिक बेस पर। तो हमें क्या करना है, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके तेज करना है कि कहाँ पर कैसे सवाल को पूछा जा रहा है, तभी आपको क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। टाइम दीजिए और समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आसान होने लगेगी। चलिए आगे भी हम देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, हम जब पढ़ते हैं नंबर सिस्टम तो हम टोटल देखिए एसएससी में पढ़ते हैं तो हम कितना 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये थोड़ा अलग टाइप से आया है और हर बार एक पूछता जाता है, लेकिन इसको बनाने का टेक्निक अलग अलग, जैसे फॉर्मेट से नियम है, टोसेंट का नियम है, तो हम टोसेंट नियम बनाएंगे यहाँ पर और इसी को हम बना के देखेंगे। आज आसान है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर 10 से 15-20 मिनट का रहेगा, और ताकि आप पार्ट में रहेगा तो आप एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ तक टाइम पूर जाएगा मैं वीडियो को क्लोज करूँगा और अगला क्लास में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 43 नंबर का, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर बोल रहा है कि 2 के पावर यहाँ पर दिया है, घात दिया है यहाँ पर, 2017 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल होगा, यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टोसेंट का नियम। जैसे को प्राइम नंबर जानते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर होता है जिसमें एक एक के अलावा स्वयं से जो है, मतलब एक एक रहता है, एक कॉमन रहता है उसमें, और स्वयं से भाग जाते हैं, ठीक है, सअभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। तो यदि आपके सामने इस प्रकार से रहता है, जैसे A/C और यहाँ पर B पावर रहता है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। जैसे को प्राइम का नंबर क्या हुआ, देखिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 3/5 है, ठीक है, 3/5 एक को प्राइम है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए 1 गुणे 3 होगा, और नीचे तोड़ेंगे तो 1 गुणे 5 होगा। तो मतलब एक इसमें एक ही, ये दोनों कॉमन है बस, ठीक है। तो एक के अलावा जो है कॉमन नहीं होता है, तो उसको हम को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर हम एक चीज़ और मान लें, जैसे 4 और 9 है, तो 4 और 9 को हम अगर लेंगे तो देखिए 4 और 9 कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे 4 हो गया, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, या फिर 2 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 गुणे यहाँ पर 3 गुणे 3 कर सकते हैं, या फिर 9 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिलने वाला संख्या क्या है, 1 है, वह है नेक्स्ट, बस। तो यही आपका जो है यहाँ पर कॉमन होगा, मतलब ये भी आपका जो है को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पर देखता है कि 12/15 है, तो ये को प्राइम नंबर है या नहीं, देखिए 1 से भी जा रहा है, मतलब चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए आपको समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर देखिए 3 है, एक तो रहता ही रहेगा ही, और यहाँ पर 3 है, 3 गुणे 4 कर देंगे, यहाँ पर 3 गुणे 5 कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो है ये को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर जो सहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम है, उसके लिए यहाँ पर टोसेंट का नियम लगता है। और ये टोसेंट का नियम, एक फॉर्मूला याद रखना यहाँ पर हमेशा के लिए,
कि ए का स्क्वायर बी बटे सी, तो सी पर यह नियम लगता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके सामने ये जो टोसेंट है, टोसेंट मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए का बी हो गया और सी हो गया, तो सी का मान यहाँ पर क्या है, सी बराबर ये 5 है, मतलब 5 से विभाजित करना है, तो जिसको विभाजित करना है वो सी है। यहाँ पर देखिए सी है, तो सी क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की स्थिति में यहाँ पर आपका जो है ए सी -1 होता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप देखिए अभाज्य संख्या अगर भाग दे रहे हैं, अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, तो उससे एक कम करना है, एक कम। ये देखिए ए पावर हो गया ऊपर का, जैसे 2017 को हम बी कहेंगे, ए बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या का नियम बताता हूँ, उसके बाद मतलब अभाज्य का और एक भाज्य का रहेगा। तो यहाँ पर टोसेंट का नियम के अनुसार अगर सी जो है यहाँ पर अभाज्य है, मतलब 5 है, तब यहाँ पर एक कम करेंगे उससे और उससे भाग देंगे यहाँ पर बी को, मतलब 2017 को। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए, तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए कि अभाज्य संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए कि अभाज्य अगर संख्या है तो यहाँ पर सी माइनस टोसेंट का नियम बराबर होता है C-1 होता है, और अगर भाज्य हो तो टोसेंट बराबर होता है C 1 - 1/a, और यहाँ पर 1 माइनस, इसको कोष्टक कर लेते हैं 1, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, यहाँ पर कोष्टक में, यहीं पर कोष्टक में रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा 1 - 1/b, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको लिख लो आप लोग अभी, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर दोनों को बना के देखेंगे, अभाज्य और जो है अभाज्य और दोनों भाज्य का। आपको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, अभी रुक के मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 51 हो गया, 51 के यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि 500 मतलब 505 इसका घात है, ठीक है, और हमको भाज्य देना है 7 से, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर ये समझ गए तो ये भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखिए, हमारा टोसेंट जो है इस 7 का क्या करेंगे हम, ये अभाज्य है, मतलब इसको हम 6 करेंगे, एक कम कर देंगे। ये फॉर्मूला है, इसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है टोसेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 को हम किससे भाग देंगे, तो देखिए 6 को हम भाग देंगे 505 को, ठीक है, इसको देंगे ऊपर वाला को, ठीक है, 505 को। तो हम यहाँ पर 505 को देंगे हम 6 से, तो इसको हम काट देंगे, तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। तो इसको हम जितना काटेंगे, जैसे 84 आसपास कटेगा, जैसे इसको हम इससे भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा एक आएगा शेषफल, तो हम शेषफल ऐसे लिख लेंगे। ये जो शेषफल आया, ये जो है 51 का ये पावर है, ठीक है, यही जो है 51 का पावर है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 51 के पावर घात 1/7 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो फिर हम इसको भाग देंगे 51 को, क्योंकि एक ही घात है तो मतलब एक ही बार लिखना है, तो 7 × 7 = 49, रिमाइंडर कितना बनेगा 2। तो ये शेषफल, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका नहीं, इसका आंसर होगा, इस सवाल का आंसर होगा। अब चलिए इसको बना के दिखाता हूँ। तो ये समझ गए, उसके बाद इसको बना के देखते हैं। देखिए 2 के पावर 2017 है, इसको हम 5 से विभाजित करना है, तो 5 का हम एक कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2017, और 5 को एक कम करेंगे, मतलब 4 से भाग देंगे, तो ठीक है, 4 से इसको भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, जितना इसको भाग दीजिएगा आप लिख के, उसके बाद रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचता है, तो यहाँ पर 1 बचता है। मैं सॉल्व कर लिया हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 बचा, ये किसका घात लगेगा, तो ये 2 का लगेगा, 2 का ऐसे होगा, घात 1 होगा, तो मतलब ये होगा, ये जो भी शेषफल आया उसी का घात यहाँ पर 2 होगा, मतलब 2 का 1 करेंगे पावर, 2 का 1 पावर है, तो इसका बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। है आसान, लेकिन बस चीज़ों को समझने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। आप कॉपी में बना के देखेंगे तो बन जाएगा। क्लियर। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लगभग 19 मिनट का, तो मैं अगले वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा, ताकि इसकी क्वांटिटी भी बनेगा, क्योंकि नया चैनल है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग और भी सवाल को हल करेंगे अगले वीडियो में, तो जल्दी से इसको देखिए, पार्ट 2 आप तुरंत देखिए अगले क्लास। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।